राजघाट और शक्ति स्थल पहुंचकर कांग्रेस जिला प्रवक्ता राहुल दुबे ने अर्पित की श्रद्धांजलि। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। देश में केंद्र सरकार के नेतृत्व में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी। देश में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने की कोशिश की जा रही। भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की धरती। देश में हिंसा, तानाशाही और लाठी तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के गढ़वा जिला प्रवक्ता राहुल दुबे ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समाधि शक्ति स्थल तथा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्मृति स्थल नई दिल्ली से कांग्रेस जिला प्रवक्ता राहुल दुबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाए देश में केंद्र सरकार के नेतृत्व में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है कि उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं पर जंतर मंतर पर कथित रूप से लाठीचार्ज किया जाना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। राहुल दुबे ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के साथ कथित तौर पर जिस तरह का व्यवहार किया गया, उससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रही है और देश में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने कहा कि भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की धरती है। भारत की पहचान अहिंसा, शांति, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों से है। ऐसे देश में हिंसा, तानाशाही और लाठी तंत्र के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सत्ता के कथित अहंकार में केंद्र सरकार द्वारा छात्रों और युवाओं के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से देश भर में आक्रोश का माहौल है। राहुल दुबे ने कहा कि युवाओं और छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और लोकतांत्रिक तरीके से उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों और कथित दमनकारी रवैये के खिलाफ देश के छात्र, युवा और किसान एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से केंद्र सरकार को जवाब देगी। राहुल दुबे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।